एग्जैक्टली आप हारिस की मिसाल ले लेना। आप जब हारिस हमारे पीएसएल खेला तो अनफॉर्चुनेटली पीसीबी की नज़रों में नहीं आया, हालांकि वो फास्टेस्ट बॉलर था, सो कैबिनेट फास्टेस्ट स्पीड लेकिन थी। फिर बीबीएल में फिर हमने उसको बीबीएल में चांस दिलवाया। सम क्रेडिट गोज टू समीन राणा। सो उन्होंने जब बीबीएल में एक मैच हमने उनको दिलवाया, अब वहाँ से हारिस निकल गया, फिर हारिस हारिस बन गया। सो ये अपॉर्चुनिटी तो सारे बच्चों के पास है कि जिस तरह भी जमान खान का बीबीएल में हुआ है या उसामा मीर का हुआ है। सो अगर ये जाते हैं तो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो फिर कौन रोक सकता है इनको ग्रो करने से। अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उससे आपके परफॉर्मेंस सेंटर से और कितने ज़्यादा डोमेन्स खुल सकते हैं उसके लिए? देखिए अब तो इंटरनेशनली लीग्स का ज़माना आ रहा है। अभी आपने देखा खुर्रम शहजाद जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में गए हैं, 2016 में ये सरगोदा में हमारे ट्रायल पे आए थे और सरगोदा की टीम का हिस्सा बने थे। और उसके बाद ऑन कैमरा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि उस वक्त जैज़ राइजिंग स्टार था हमारा, जैज़ वाज आवर पार्टनर। तो उन्होंने कहा था जैज़ इस तरह हमारी ज़िंदगी में आया जिस तरह फरिश्ता आ गया। सो अब सोचिए ना कि वो पौधा लगा दिया था लाहौर कलंदर ने, अब वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर आ चुका है। सो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है सर कि हम वो वाहिद फ्रेंचाइज हैं जिसका 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है या उनकी फ्रेंचाइज से कॉन्ट्रैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, नमीबिया एंड जिम्बाब्वे। सो दुनिया में आज तक कभी ये नहीं हुआ। सो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि वो एक तो यहाँ ट्रेन करे, और फिर यहाँ पे आपने भी देखा नीदरलैंड के जो प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में थे वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, जिम्बाब्वे के प्लेयर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। सो जो एक्सपोजर लेवल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो जहाँ से जब वो ट्रेड होता है तो फिर वो बाहर जाके अगर पूरी दुनिया की लीग्स उसके सामने खुलती हैं तो ऑब्वियसली फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। और क्या आप लोग खुद उसको आगे पिच करते हैं टू द अदर लीग्स एंड फ्रेंचाइज ऑफ द वर्ल्ड? एग्जैक्टली आप हारिस की मिसाल ले लेना। आप जब हारिस हमारे पीएसएल खेला तो अनफॉर्चुनेटली पीसीबी की नज़रों में नहीं आया, हालांकि वो फास्टेस्ट बॉलर था, सो कैबिनेट फास्टेस्ट स्पीड लेकिन थी। फिर बीबीएल में फिर हमने उसको बीबीएल में चांस दिलवाया। सम क्रेडिट गोज टू समीन राणा। सो उन्होंने जब बीबीएल में एक मैच हमने उनको दिलवाया, अब वहाँ से हारिस निकल गया, फिर हारिस हारिस बन गया। सो ये अपॉर्चुनिटी तो सारे बच्चों के पास है कि जिस तरह भी जमान खान का बीबीएल में हुआ है या उसामा मीर का हुआ है। सो अगर ये जाते हैं तो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो फिर कौन रोक सकता है इनको ग्रो करने से। इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करेंगे और उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो आतिफ भाई, अब पहले तो सबसे पहले तो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आप ये बताएं कि ऐसे जो क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स होते हैं या किसी भी और दूसरे स्पोर्ट्स के हो जाएं, तो हाउ डू दे हेल्प बूस्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी? ये पीएसएल की बात कर रहे हैं। पीएसएल हो जाए या अब कोई आईसीसी का इवेंट आ जाए या वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप अगर पाकिस्तान में हो जाए, तो किस तरह ऐसे टूर्नामेंट्स इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं? देखिए जब आप फर्ज करें पीएसएल की मिसाल ले लेते हैं। जब पीएसएल पाकिस्तान में होती है तो ऑब्वियसली जो प्लेयर्स आ रहे हैं उन्होंने कहीं रहना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई एंटरटेन होना है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपके साथ चलती है ना। फिर एक फेस्टिविटी होती है, जब भी ईद का समा होता है या बकर ईद होती है, छोटी ईद होती है, तो इकॉनमी आपकी बूस्ट करती है ना, बिकॉज लोग स्पेंड करते हैं, लोग विजिट करने आते हैं, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में एक्सपर्ट आता है यहाँ पे, हर चीज़ आपकी फ्लरिश करेगी। तो ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है जो कि आने वाले सालों में मैं समझता हूँ अगर इसको सही मानों में एड्रेस किया जाए तो इसी के थ्रू हम अपनी इकॉनमी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा एक पिवटल रोल प्ले करती है किसी भी मुआशरे को ग्रो करने के लिए। आपके सामने मिसाल है ऑस्ट्रेलिया की, कितनी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं, ठीक है। अब आप देखें, हालांकि क्रिकेट वहाँ पे उस तरह नहीं सपोर्ट की जाती जिस तरह एक ज़माने में की जाती थी, बट वही है कि उनके चूँकि जब आपके पास इकॉनमी आपकी बढ़ती है, रिसोर्स आते हैं, तो वो रिसोर्स फिर आप अपने एथलीट के ऊपर खर्च करते हैं। जब आप एथलीट के ऊपर खर्च करते हैं, एनवायरनमेंट पर खर्च करते हैं, सो आपका जो टैलेंट है वो भर के सामने आना शुरू हो जाता है।